मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई जो कविता है प्राणी वही प्राणी है को करेंगे, इसके भावार्थ को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, शीर्षक है प्राणी वही प्राणी है। तो पहले हम शीर्षक के अर्थ को समझेंगे। प्राणी का मतलब पहले जानेंगे। प्राणी कहने का तात्पर्य है कि प्राणी अर्थात जिसमें जीवन है, यानी जिसमें प्राण है वो प्राणी कहलाता है, यानी कि जीव। तो जो भी सजीव है वो सभी प्राणी हैं। और कविता के माध्यम से वे हमें ये बताना चाहते हैं कि एक सच्चा प्राणी कैसा होना चाहिए, प्राणी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। कवि हिंदी के भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और ये गांधीवादी विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे। तो इस कविता में भी उन्होंने मानवीय गुणों पर विशेष जोर दिया है, जैसे कि दया, प्रेम, सच्चाई, सहानुभूति, सेवा, सहयोग। ये इन गुणों को वे मानते हैं कि ये मानवीय गुण हैं, यानी हर मनुष्य के अंदर ये गुण होने चाहिए। तो कविता के माध्यम से वे इसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्राणी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और प्राणी को कैसा होना चाहिए। तो कविता शुरू कर रही हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को दे चैन, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी प्राणी हैं। तापित का अर्थ हो गया पीड़ित या तपा हुआ, यानी कि जला हुआ। स्निग्ध का मतलब हो जाता है, यहाँ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कांति। स्निग्ध का मतलब ठंडक या शीतलता को भी अर्थ इसका आता है। सूखे हुए अधरों को यानी कि ओठ को फिर से जो बैन यानी जो बोली प्रदान करे, वाणी। बैन मतलब वाणी होती है। तो अब इसका अर्थ हम निकालेंगे अगर, तो होगा यहाँ पे पानी की विशेषता बताते हुए कवि पंक्तियों में कह रहे हैं कि वही प्राणी सच्चा प्राणी है जो वही पानी सच्चा पानी है जो प्यासे व्यक्ति की प्यास को शांत कर दे। यानी जो प्यास से पीड़ित है या जो जला हुआ, तपा हुआ, पीड़ित व्यक्ति है, गर्मी से व्याकुल व्यक्ति को जो शीतलता प्रदान करे, वो पानी, सच्चा पानी वही होता है। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, यानी गर्मी से जो होंठ बिल्कुल सूख चुके हैं और बोलने में जब कठिनाई होती है सूखे हुए अधरों को, और वैसे होठों को अगर पानी के 2 बूंद मिल जाते हैं तो वो होंठ जो हैं पानी की नमी को पा करके फिर से, बैन का मतलब वाणी या बोल, तो वैसे होंठ फिर से जो सूख चुके हैं गर्मी से, वे पानी की नमी को पा करके फिर से बोलने के लायक हो जाते हैं, फिर से उसमें प्राण आ जाते हैं, बोलने की शक्ति आ जाती है। तो ऐसा पानी का गुण होता है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पानी ऐसा होना चाहिए जो प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझा दे, पीड़ित व्यक्ति को शीतलता दे, सुकून दे, सूखे हुए होठों को फिर से नम कर दे। ऐसा ही पानी को होना चाहिए। यानी इन पंक्तियों के अनुसार वे प्राणी के गुण को भी, यानी ये संदेश देते हैं कवि इन पंक्तियों से कि प्राणी को पानी के जैसा होना चाहिए। और पानी की विशेषता होती है कि वह सभी के काम आता है। यानी जो किसी के काम ना आए ऐसा पानी का गुण नहीं होता है, बल्कि वो हर एक व्यक्ति के काम आता है। हर प्राणी, ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि हर प्राणी के काम आता है। तो यहाँ उसी बात को वे कहते हैं कि हमें भी पानी के उस गुण को अपनाना चाहिए। और जिस प्रकार पानी का मुख्य काम होता है कि प्राणी की प्यास बुझाना, उसे शीतलता प्रदान करना, और जो पानी किसी की प्यास को बुझा सके, तन मन को शीतलता दे सके, चैन और सुकून दे सके, वही पानी सच्चा पानी होता है। इसलिए हमें पानी के समान बनना चाहिए। हमें पानी के गुण होने चाहिए ताकि हम भी दूसरों की मदद कर सके, यानी दूसरों को समय पर मदद पहुंचा सकें और अपनी बोली यानी मधुर वचनों से शीतलता प्रदान करें। यानी कहने का मतलब यह है कि संकट में हम यदि किसी को मदद करते हैं तो उन्हें चैन और शांति मिलती है। और दूसरी बात कि यदि हम अपने मीठे वचन के द्वारा अगर हम दूसरों से अच्छा व्यवहार रखते हैं तो उन्हें भी शीतलता, यानी जो भी हमारे संपर्क में आता है हमारे मीठे वचनों के द्वारा, उसे भी शीतलता प्राप्त होता है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग बढ़ेंगे। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी हैं। यहाँ कवि पानी के एक दूसरी विशेषता को बताने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि पानी की एक अन्य विशेषता है कि वो हमेशा प्रवाहित रहता है, यानी कि बहते रहता है और आगे बढ़ता है। वो हम पानी को कभी भी फटते हुए हम नहीं देखते हैं, बल्कि हम पानी को जिन जिन रूपों में देखते हैं, एक तो बारिश के रूप में मेघ के द्वारा बरसाए गए बारिश के रूप में देखते हैं, दूसरा झरने के रूप में गिरते हुए झरते हुए पानी को देखते हैं, और या फिर हम नदी में बहते हुए पानी को देखते हैं। यानी पानी में प्रवाह होता है, यानी निरंतर गति होती है, हाँ? तो यहाँ कहते हैं कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, यानी पानी को कभी हम फटते हुए नहीं देखते हैं, उसे हमेशा बहते हुए हम देखते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लहरें, समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो लहरों के आने पर पानी उसके साथ मिल जाता है। यानी वो लहरों के आने से वो डरता नहीं है, उसके रूप को देखकर वो नहीं डरता है। लहरें ऊंची ऊंची उठती है, काफ़ी
तेज़ी, काफ़ी तीव्रता होती है उसके अंदर, अपने साथ वो पानी का पूरा सैलाब लेकर के आती है। लेकिन ये लहरों के आने से जो पानी, नदी का जो पानी जो उसमें समुद्र में समाने जाता है, वो उन लहरों को देख करके पीछे नहीं हटता और ना ही डर करके काई के समान फटने की कोशिश करता है। यानी काई अगर हम देखेंगे तो छिछले पानी, किनारे उनारे के पानी में कहीं जहाँ जमा हुआ पानी होता है उसमें काई सा जम जाता है, हरे हरे घास के समान दिखते हैं वो, लेकिन वो काई होता है। और जब तेज़ लहरें आती हैं तो ये काई जो है उन लहरों से टकरा करके फट जाता है और फट के बिखर जाता है। तो यहाँ लहरों के विषय में कहते हुए कहते हैं कवि कि जिस प्रकार लहरों के आने पर पानी उसमें मिल जाता है और मिल करके उस लहर का ही एक हिस्सा, एक भाग बन जाता है, हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। हमें उसी तरह से समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और यदि हम समस्याओं से घबराते हैं या डरते हैं तो काई के समान ही हम भी नष्ट हो जाएंगे, फट करके। जिस प्रकार काई फट के नष्ट हो जाता है, उसी तरह से हम भी, काई फट करके बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। तो अगर हम समस्याओं से घबरा जाते हैं, जीवन की समस्याओं से अगर घबराते हैं, तो हम भी घबराहट में नष्ट हो सकते हैं। यानी जीवन की समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है और उसे जीवन का एक हिस्सा मान करके उसके समाधान की कोशिश करनी है। उस समस्या को आगे बढ़ करके हमें उसका सामना करना है। नेक्स्ट लाइन में कवि कहते हैं कि रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। यानी यहाँ रोटी का तात्पर्य जो है ये पैसों के विषय में विशेष रूप से यहाँ कहा जा रहा है। यानी ये प्रतीक के रूप में रोटी को दिया गया, पैसों का प्रतीक। यानी रोटी हमें पैसों के द्वारा ही प्राप्त होता है और रोटी के लिए ही हम पैसे कमाने का कार्य करते हैं। तो रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। यानी पैसों के लालच में आकर के हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। लालच में आकर के कोई भी गलत कार्य, कदम नहीं उठाने चाहिए। और दूसरों के अनुसार तोते सा रटे नहीं। तोते का मुख्य काम क्या होता है कि तोता को जितना सिखाया जाता है, जो बोला जाता है, वो उसी बात को बार बार दोहराते रहता है, उतना ही बोलता है जितना उसे बताया जाता है। यानी उससे अलग हट करके वो अपने दिमाग से सोचने की कोशिश नहीं करता है। वो कभी सिखाए हुए चीज़ से अलग हट करके नहीं सोचता है, बल्कि जितना सिखाया जाता है उतना ही वो बोलते ही रहता है। तो यहाँ उसी चीज़ को कवि कहते हैं कि पैसों के लालच में आकर के हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यानी थोड़े से पैसों के लालच के लिए, थोड़ा सा पैसा पाने के लिए हमें किसी दूसरे के दिमाग से नहीं चलना चाहिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही कोई गलत काम करना चाहिए। और अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं तो उस तरह से हम लालच में कभी नहीं आएंगे।
और एक सच्चे प्राणी का यही गुण होता है कि वो कभी भी लालच में आकर के कोई गलत कार्य नहीं करता है। तो प्राणी का सच्चा गुण यही है और हमें इस गुण को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ जाएंगे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। पंक्तियों में यहाँ सच्चाई के महत्व को बताते हैं कवि। कहते हैं कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। जो सदा सत्य बोले, दूसरों के डराने से नहीं डरे और सच का साथ नहीं छोड़े, किसी की बातों में आकर के या किसी के दबाव में पड़ कर के अथवा लालच में पड़ कर के झूठ नहीं बोले, ऐसा प्राणी ही सच्चा प्राणी है। और हमें भी इस सच्चे प्राणी के गुण को अपना करके सच्चा प्राणी बनना चाहिए। किसी के धमकाने से भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि सदा सत्य का साथ देना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। आगे पंक्ति में कहते हैं कि फूल को माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। तो यहाँ पहली पंक्ति को अगर हम लेते हैं तो उसमें कवि कहते हैं कि जो अपने माथे को फूल के समान दूसरों के कदमों में चढ़ा दे, यानी जैसे फूल को हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, सिर झुका करके अपने माथे को झुकाते हैं ईश्वर के सामने और फूलों को अर्पित करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देना चाहिए। ये कवि के अनुसार एक सच्चे प्राणी का गुण होता है, यानी कि अपना जीवन दूसरों के सेवा में अर्पित करे, ये सच्चे प्राणी का गुण होना चाहिए। रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने हिम्मत और जोश से दुनिया को आगे बढ़ाता है, दुनिया में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है और दुनिया को आगे बढ़ने में, समाज को आगे बढ़ने में, उसके समाज के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए जो कार्य करता है, वो प्राणी यानी अपने कार्यों के माध्यम से जो व्यक्ति बदलाव लाता है, हमें ऐसा व्यक्ति ही बनना चाहिए। क्योंकि एक सफल व्यक्ति जब अगर हम बनते हैं तो सफल व्यक्ति के रूप में मरना अच्छा होता है, क्योंकि मरने के बाद भी हमें लोग याद करते हैं। तो एक सफल व्यक्ति जो अपने जीवन में दृढ़ रहता है, खुद को, चाहे जीवन का उतार चढ़ाव हो, उसमें अपने आप को दृढ़ रखे और दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता रखे, दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे, ऐसा व्यक्ति
मर करके भी लोगों को अपनी याद दिलाता है, यानी अपने कार्यों को सफल तरीके से जो करता है उसी का जीवन सफल होता है। आगे लास्ट वाला में हम लोग आएंगे। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। तो यहाँ कवि का मानना है कि वैसे पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, पूरी सृष्टि में अगर हम देखते हैं तो कहीं भी प्राणी का, पूरे संसार में कभी प्राणियों की कमी नहीं है। टोटा का मतलब हो जाता है कमी। तो प्राणियों का इस दुनिया में, पूरी सृष्टि में अगर देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, और ना ही कोई प्राणी बड़ा है, ना ही कोई छोटा प्राणी है, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है और समान रूप से बनाया है। यानी ईश्वर ने एक समान, हमें ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है तो उन्होंने समान भाव से सृष्टि की है और हर जीव से वे प्रेम करते हैं। हर प्राणी उनकी सृष्टि है। तो कोई भी प्राणी इस प्रकार से ईश्वर की बनाई हुई रचना कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है। लेकिन भगवान सबों को एक समान बनाए हैं, लेकिन सभी अपने कर्म से छोटा और बड़ा बनते हैं। तो हमें अपनी, यहाँ पे फिर वे कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से उनका कहना है कि हमें अपनी तुलना पानी से करनी चाहिए और पानी के समान ही सरलता का गुण अपनाना चाहिए। दूसरों की सेवा में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए तथा अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करना चाहिए जीवन के मुश्किलों का सामना करने में। किसी को भी छोटा या बड़ा भी हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर की सृष्टि हैं। तो भेदभाव हमें शोभा नहीं देता है, अतः हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये कविता के माध्यम से कवि हमारे अंदर पानी के गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। और पानी में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि पानी में विनम्रता का गुण होता है। वो जिसके साथ रहता है विनम्रता पूर्वक उसके गुणों को ग्रहण भी करता है, उसका साथ देता है और साथ ही साथ व्यक्ति को अथवा प्राणी को उसकी प्यास बुझा करके, उसे शीतलता और ठंडक पहुंचा करके उसे शांति और सुकून के पल प्रदान करता है। तो हमें पानी के समान विनम्र होना चाहिए। ये मुख्य रूप से इस पूरी कविता का यही संदेश है। तो कविता का भावार्थ हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे के चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।